हेलो क्लास एट्थ आज आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड चैप्टर विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के बाद आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया गया था, तो आफ्टर थर्ड चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर। ओके, सो योर चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपका चैप्टर नेम है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, मतलब व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ समझना क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो इन अलजेब्रा फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लीनियर इक्वेशन वी शुड नो अबाउट व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये आपको जानना है यहाँ पे। व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है। अब इससे पहले आपको क्लियर जानना है व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, ये क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप एक्सप्रेशन समझ जाओगे फिर इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या होता है एक्सप्रेशन, क्या होता है इक्वेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कई चीजें होती हैं इसमें। तो इस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर आपको क्लास 9th में जो मिलेगा वहाँ पर आपको इसमें मतलब वहाँ पर डिटेल्स में मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में आपको लीनियर इक्वेशन बताना है इन वन वेरिएबल। तो क्लास 9th में आपको इन टू वेरिएबल मतलब जो भी जैसे एक्स वाई करके, ठीक है, अभी आपका सिर्फ वन वेरिएबल में है, एक वेरिएबल होना चाहिए सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई। तो अभी आपका बहुत मतलब सिंपल चैप्टर है, क्लास 9th में डिटेल में पढ़ोगे आप, तो जो थोड़ा बहुत आपके क्लास के अकॉर्डिंग है बताया जा रहा है। देखिए, लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पहले बताना इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और उससे पहले आप ये जानिए एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन का बात चर्चा होगा, तो एक्सप्रेशन से पहले आप ये पूछेंगे कि अलजेब्रा में आपका चैप्टर है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज an expression which build up by, किससे बनता है ये, which build up by integer। ठीक है, integer होता है variable, integers variable and some क्या operations। ठीक है, algebraic operations, कुछ operations, ऑपरेशन मतलब क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये आपके क्या है, चार ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो बना होता है किससे, इंटीजर, जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें कंटेन होता है इंटीजर्स, वेरिएबल या फिर कुछ सम ऑपरेशंस। जैसे एग्जांपल में समझाएं तो ऐसे मैं लिखा 2x² प्लस 3, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, इंटीजर है, यहाँ प्लस साइन लगा है, ये प्लस ऑपरेशन हो गया। एक्स स्क्वायर और 2 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो गया। एक्स क्या है आपका, वेरिएबल है। ठीक है, तो इंटीजर आ गया, वेरिएबल आ गया, ऑपरेशन आपने प्लस और माइनस यूज कर लिया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन व्हिच बिल्ड अप बाय इंटीजर्स, वेरिएबल एंड सम ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, ये आप सिंपल समझिए कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कंटेन होता है, एन एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन इंटीजर्स, वेरिएबल्स एंड सम ऑपरेशंस। ठीक है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप बोल सकते हो, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से समझाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सीनियर क्लासेस में थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इसमें क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, इसको आप इंटीजर बोल रहा हूँ, कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, an expression which contains some constant as variables with operation is called algebraic expression। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन समझ गया, तो इक्वेशन क्या होता है। अगर मैंने लिखा x² प्लस 4, ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है, इंटीजर है, ऑपरेशंस का यूज हुआ है, तो ये क्या है आपका एक्सप्रेशन है। क्लियर है। अगर ये कहा जाए कि ये क्या है, एक्सप्रेशन है, मैं इसको बोलना चाहता हूँ इक्वेशन क्या होता है बताना चाहता हूँ। तो इक्वेशन आप कैसे बताएंगे, इक्वेशन क्या है, अगर मैं इसमें इक्वलिटी की साइन लगा दूं और इधर मैं कुछ भी लिख दूं, वेरिएबल लिख दूं या कांस्टेंट भी लिख दूं तो भी
ठीक है। अब मान लीजिए मैं लिख दिया 2 + x, कुछ ऐसा लिख दिया, तो ये क्या शो कर रहा है कि इक्वलिटी ये x + x² + 4 इज इक्वल टू है 2 + x के। मतलब ये क्या है, RHS साइड है और ये है LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका कहलाएगा इक्वेशन, इक्वेशन कहलाएगा। अगर मैं लिखा ax + b तो ये तो एक्सप्रेशन है। अगर मैं इक्वलिटी के साइन लगा के 0 भी लिख दिया तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, ये हो गया लीनियर। क्यों लीनियर इसलिए है बताता हूँ अभी मैं। लीनियर पहले आपको समझ में आ गया एक्सप्रेशन क्या है, अगर उसमें सिर्फ कोई कांस्टेंट या इंटीजर ऑपरेशन इन्वॉल्व है, वेरिएबल इन्वॉल्व है तो वो एक्सप्रेशन है। अगर इक्वलिटी की साइन आ गई तो वो आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इक्वेशन और एक्सप्रेशन को समझने में। और इक्वेशन में क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS, आप लेट करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं और लास्ट में जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मतलब इक्वेशन सॉल्व करिए, उसमें जो अलजेब्रिक क्वांटिटी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है आपका अलजेब्रिक वेरिएबल, उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना रहता है। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। क्लियर है। बात करते हैं लीनियर क्या होता है, व्हाट इज लीनियर, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है ax + b तो इट इज लीनियर एक्सप्रेशन। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, इक्वलिटी साइन लगा के, तो इट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल सॉरी डिग्री नहीं, एक अलजेब्रिक क्वांटिटी अगर इक्वेशन में है, ये अगर मैं लिखा ax + by = 0, अब देखिए ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। क्यों लीनियर क्या होता है, अगर डिग्री 1 है, डिग्री, ठीक है, इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, इस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो आप कहोगे ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर डिग्री 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, x² + bx + c = 0। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट, ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन। ऐसे ये कोई इक्वेशन लिखा है तो इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या 1। ये एक्सप्रेशन लिखा है इसमें वेरिएबल x है, यहाँ भी है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री। क्लियर है। तो अगर डिग्री 1 है मतलब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है तो वो इक्वेशन कहलाया जाएगा लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाएगा आपका, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। कहोगे ये भी लीनियर है, हाँ, इसमें भी डिग्री 1 यहाँ भी है, डिग्री 1 यहाँ भी है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या 1 है, तो ये भी आपका लीनियर है। लेकिन इसमें है ax + by, ax + by, तो ax + by में सिर्फ एक x आ रहा है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है सिर्फ। इसमें ax + by = 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x भी है और y भी है। क्लियर है। आपको सिर्फ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर कब होगा, जब इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, हाईएस्ट पावर, ठीक है। ax + by में जनरल लिख रहा हूँ, सॉरी ax + b = 0, तो ax x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, इट इज कॉल्ड लीनियर, ठीक है। तो लीनियर और इक्वलिटी साइन लगाया तो लीनियर इक्वेशन है, अगर ये हटा दें तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा x + b, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल है सिर्फ। अगर 2 आ जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं लिख दूंगा ax + by = 0, तो ये लीनियर है, डिग्री 1 ही है, पावर तो 1 है ना, x की भी y की भी, लेकिन वेरिएबल 2 आ गए, x और y। तो आपको सिर्फ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर है। अब ये आपको क्लास 8th के कोर्स में दिया है, क्लास 9th में आप
जाओगे तो आपको थोड़ा डिटेल में मिलेगा। मैंने क्या कहा, अगर डिग्री 1 है तो क्या है, लीनियर इक्वेशन। ये आपको बताया जा रहा है कि अगर डिग्री 2 आ गया, इस टाइप में आ गया, पावर क्या हो गई वेरिएबल की, 2 हो गई, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, ये था लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 थी। अगर डिग्री कितनी है, 2 है, तो आप क्या कहेंगे, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये डिग्री 3 हो जाती है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, x³ + 4x² + x + 1 = 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या है, क्यूबिक, ये आपका है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉल, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 4 हो जाती है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, पावर 4 आ जाएगा, तो इस टाइप में होता है। तो ये है आपका ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया जा रहा है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्लास 9 में मिलेगा। और पॉलिनोमियल आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, क्लास 9 में इसी से रिलेटेड मिलेगा। तो पॉलिनोमियल में होता है 4, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, तो ये सब आपके क्वाड्रिनोमियल ये होते हैं। अब ये क्या होता है, अगर एक टर्म लिखा है, 2x लिख दिया, ये सिर्फ 2x है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। अगर मैं 2x + 2 लिख दिया तो एक और 2 टर्म हो गया, तो ये हो गया बाइनोमियल। अगर ये लिनियर ही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्म है, यहाँ टर्म देखते हैं, ठीक है, 3 टर्म हो जाएंगे तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म हो जाएंगे तो क्वाड्रिनोमियल, तो टर्म बेस्ड होता है। और ये है डिग्री बेस्ड, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 हो जाएगी तो बाई क्वाड्रेटिक। तो ये सब क्लास 9 में आप पढ़िएगा, अभी रहने दीजिए, ठीक है, क्लास 9 में आपको ये पढ़ाया जाएगा, या 9 के वीडियोस आप देखिएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, अगर इंटरेस्टिंग होंगे तो। ये हो गया आपका, तो इसमें आपका सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। इतना क्लियर है, बस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन था, बता दिया गया आपको एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, और लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब होता है, एक वेरिएबल होता है। नाउ योर फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आएगा आपका एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक से आप देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपका 2.1, ठीक है। यहाँ क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सपोज करिए 2x - 5 = 2x, x - 2 = 7, बहुत सिंपल है, ठीक है, x - 2 = 7 दिया, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप, मैंने भी बताया, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, ठीक है, और वेरिएबल भी एक ही है, ठीक है। तो एक, अगर इसी में 2 वेरिएबल आ जाते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, फिर आपका सॉल्यूशन एक फिक्स नहीं मिलता, x कुछ रखते y कुछ आता, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल है, तो आपको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है x = 7, ये 2 माइनस में है, RHS साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x कितना आ गया, 9, क्लियर है, बस आपको सॉल्व करना है इस टाइप से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, y + 3 = 10, यहाँ भी सॉल्व करना है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, तो y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7, y आ गया 7, सिंपल है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है एकदम। अच्छा, अभी कुछ टीचर्स या कहीं आप पढ़ सकते हो कि अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ठीक है, x - 2 = 7, ये आपका क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे ये आप 2 घर भेज दिए प्लस कर दिए, ये मेथड नहीं है, ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या, आइडेंटिटीज, आपने वहां पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो
तो वो सब जो होता है मैथ्स में यूज होता है, ठीक है। तो इसको जैसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए x माइनस टू इक्वल टू 7 है, आप x माइनस टू तो है ही, इधर आप प्लस टू ऐड कर दीजिए अपने से, और इधर भी आप अपने से प्लस टू ऐड कर दीजिए। आपने क्या किया, दोनों साइड प्लस टू ऐड कर दिया, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड इन LHS एंड इन RHS। फिर आप यहाँ लिखोगे x माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कटेगा नहीं, आप काटोगे नहीं, कहोगे माइनस टू प्लस टू, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 0, और इधर आ जाएगा 9। फिर x में 0 ऐड करोगे तो x आएगा, कहो 9। आंसर वही आया। तरीका क्या किया, अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूँ कि बाद में ये आपको कोई बताए तो आप ये ना कहोगे आप नहीं जानते हो। मेथड ये होता है, आप ये पूछा उधर भेज देते हो, ऐसे उधर भेजा नहीं जाता, वो आप सॉल्व करते हो, नंबर पूरा मिलता है, सही है, क्लियर है, लेकिन कुछ मिल जाएंगे आपको कहने के लिए कि हाँ आपको मेथड ये गलत है, कैसे टू भेज दिए, तो ये ऐसे होता है, दोनों साइड टू ऐड करते हैं। अब यहाँ पे माइनस टू प्लस टू, इन दोनों का माइनस प्लस माइनस टू में टू या 0 कहोगे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, 2 का इनवर्स है माइनस टू, बताया हो। कौन सा इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर आइडेंटिटी आता है, ये बताया था फर्स्ट चैप्टर में। तो इसलिए दोनों को जोड़ने पर आइडेंटिटी आ गया। फिर किसी भी नंबर में आइडेंटिटी जोड़ो तो वही नंबर आता है, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, तो किसी भी नंबर में 0 जोड़े तो वही नंबर आया, और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे यूज हो गया आपका एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ यूज हो गया इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हर एक स्टेप में प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ठीक है। रीजन होता है कि 0 प्लस 2 क्यों होता है, माइनस 2 प्लस 2 0 क्यों होता है, इसका रीजन होता है जो कि फर्स्ट चैप्टर में आपको सब पढ़ाया गया है प्रॉपर्टी। तो आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है कि मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो इस टाइप से करना होगा, अदरवाइज ये सही है बिल्कुल आपका ऐसे ही करिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी देख सकते हो, ये है। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, वही है उसी में क्वेश्चन है। तो सॉल्व का मतलब क्या है, x वेरिएबल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, वेरिएबल्स को एक साइड कर लिया करो और कांस्टेंट को एक साइड। तो x वेरिएबल प्लस में है, आप यही रहने दो। इधर क्या है 17/7 और ये -3/7 हो गया, ये उधर गया, ठीक है, RHS साइड गया, यहाँ पॉजिटिव था उधर गया नेगेटिव हो गया। अब ये कांस्टेंट एक साइड हो गया, वेरिएबल एक साइड हो गया, ऐसे सॉल्व करिए किया करिए। x इज इक्वल टू यहाँ 7 एलसीएम, तो यहाँ क्या आएगा 17 - 3, एलसीएम लेना आता ही होगा आपको, क्या आ गया 14/7, 7 2 14, आंसर क्या है 2, ठीक है। आप इसका क्या कर सकते हो, चेकिंग भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, ये भी कहीं आपका अभी आएगा आगे। अगर आपको चेक करना है, ठीक है, कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो x2 आया है आपका, ये क्वेश्चन है, आप ये LHS लीजिए। LHS क्या है 3/7 प्लस x, पुट करिए 3/7, x की जगह 2 रखिए आप, तो 2/1 हो गया, 7 एलसीएम लिए तो यहाँ 3 प्लस 7 2 14, क्या आया 17/7, और यही आपका RHS है, ये देखिए, क्लियर है। तो आप ऐसा आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं कि आंसर आपका सही है कि नहीं। चेकिंग के लिए करके क्या रहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। तो सॉल्व भी करोगे और चेक भी करोगे, क्लियर है। सपोज करिए क्वेश्चन आ गया 6x/12, ये 6x इज इक्वल टू 12, कह रहा है बताइए x की वैल्यू फाइंड करना है, क्या करोगे, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस यानी मल्टीप्लाई करना है, 6 into x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/6, ये 6 मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में होता है कुछ तो वो नीचे आता है, x इज इक्वल टू 12/6, बगल में नहीं जाएगा -6, ठीक है। अगर 6 प्लस x होता, 6 प्लस x इज इक्वल टू 12,
तो x निकालते हैं तो 12 माइनस 6 हो जाता, पॉजिटिव था उधर का नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा 12/6 6 टू 12x क्या आ गया 2। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, सब इसी टाइप में है। वेरिएबल में आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है 17 + 6p = 9। ठीक है, तो यहाँ अब आपका p है वेरिएबल, x y नहीं है तो p है, तो p फाइंड करना है, तो 6p = 9 - 17, तो 9 में से 17 माइनस करोगे कितना बचेगा आपका? ठीक है, -8। ठीक है, 6p = तो p कितना आ गया -8/6। ठीक है, तो ये 2 3 जा 6 2 4 जा 8, आंसर आ गया -4/3। तो इस टाइप से आपके ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज में आपका कुछ शायद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। ये सेकंड एक्सरसाइज विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। तो आपको फर्स्ट वीडियो में आपका इसका इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज बताया गया, इसको आप सॉल्व करिए, चाहे किसी भी बुक से करिए, एनसीईआरटी ही नहीं, बाकी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।